राम राम यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका मेरे आज इस वीडियो में। और आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। और पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से पार्वती जी ने, जो नारद जी ने अपनी वाणी से बोला था कि इसका पति जो है वो शिव जी ही होगा, और पार्वती जी ने ये जो नारद जी की बात थी उसको मतलब सही साबित किया कि मैं शिव जी के साथ ही विवाह करूंगी। ये सब हमने पढ़ा था अपने पिछले पार्ट में। तो आइए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आगे देखते हैं कहानी हमें कहाँ तक लेके जाती है, और सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। अब विनती मम सुनो शिव जो, मोह पर निज नेहूं, जाय विवाहु सैलज ही, यह मोहि मांगे देहूं। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। अब पार्वती के साथ विवाह कर मेरी मांग पूरी कीजिए। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटी न जाहि। सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्मो यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, तथापि स्वामी की बात को नकारा नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण कर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचार करी शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा अपने सिर पर धारण करता हूँ। प्रभु तो सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहू, अब और राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति और धर्म से युक्त वचन सुनकर रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्त्युर राखे। तब ही सप्तऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हाथ में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। तब महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। क्या वचन कहे, आगे पढ़ते हम। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम, परीक्षा लेहूं गिरहि प्रेरी। पटएहूं भवन दूरी करेहूं संदेहू। आप लोग पार्वती के पास जाकर प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिनः गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु सैल कुमारी, करो कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को देखा तो लगा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे पार्वती सुनो, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो। कहीं अब रात हु का तो मचहूं, हम सन सत्य मरम के न कहूं। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूं सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना वेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, अपनी बात बताते हुए मन बहुत सकुचाता है। आप मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुने सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चहे उड़ाना। मेरा मन हठी हो गया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो यह कह दिया उसे ही सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अभिवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिह से ऋषि गिरि संभव, तब देह नारद कर उपदेश सुनी, कहूं बसियो की सुगेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर ही पर्वत से उत्पन्न हुआ है। भला नारद का उपदेश सुनकर क्या आज तक किसी का घर बसा है। दक्ष सुत न उपदेश न जाई, तिना फिरी भवनु न देखा आई। चित्र के तू घर कर घरु उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था जिससे उन्होंने फिर लौटाकर घर का मुंह नहीं देखा।
चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ। क्या बोला यहाँ पे? उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ। नारद सिख जे सुनि नर नारी, अब सिंहो ही तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप सरीस सबहि चहके नहा। जो भी स्त्री पुरुष नारद की सीख मानते हैं, वे अवश्य ही घर बार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका क्या है? उनके शरीर पर तो सज्जनों जैसे चिन्ह हैं, लेकिन उनके मन में कपट भरा है। वे तो सबको अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कुपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांप को लपेटे रखने वाला है। कहूं कवन सुख अस बरु पाए, भल भूली हो ठग के बोराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मराए ही ताही। तुम्हें यदि ऐसा वर मिला तो तुम क्या सुख पाओगी? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर भूल गई। पहले पंचों के कहने पर शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु उसे त्याग दिया और मरवा दिया। बोलिए जय श्री राम। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मांगी भव राखाही। सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाही। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अजहु मानो कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सूची सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील वर ढूंढा है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम ही मिलाओ आनी, सुनत बिहस कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम उसे तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस कर बोली। क्या बोली पार्वती जी? सत्य कहूँ गिरिभव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकं पुनि पशानत होई, जारी हूँ सब जुन परिहर सोई। यह तो आपने सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, अतः वह भी जलाए जाने पर अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसो भवन उजरऊ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रतीति न जेहूँ, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, मुझे उसका कोई डर नहीं। जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं होती। बोलिए जय श्री राम। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अब गुणों की खान है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम हरि धरि सीसा। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, कौ गुण दूषण करें बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतुकी अह आलुस नाही, वर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आप रह नहीं सकते, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, कहीं और जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरों शंभु न तरहूं कुंवारी।
तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी भी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरों कहें जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयो विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पांव पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो। जय श्री राम। हाँ जी, तो हमने इस पार्ट में पढ़ा कि किस तरह से नारद जी के जो वचन थे और किस तरह से जो मैना और राजा हिमाचल थे उनके जो प्रति शिव जी और पार्वती के विवाह को लेकर उनके मन में जो आशंका थी वो आपने इस कहानी में सुना है। और नारद जी ने किस तरह से उनको ये भी वचन दिया कि आपकी बेटी का विवाह जो है वो शिव जी से ही होगा और सब कुछ कल्याणकारी होगा, क्योंकि शिव जी जो हैं वो समर्थक हैं, भगवान हैं, तो सब कुछ कल्याणकारी होगा कि आप चिंता मत करो और सब कुछ ठीक होगा, भगवान खुद अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करेंगे। ये सब कुछ हमने इस पार्ट में पढ़ा। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए पार्ट के साथ। तब तक आप मेरे साथ बोलते रहिए जय श्री राम, हर हर महादेव।